नमस्कार मित्रों, फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों सोचो, एक बुजुर्ग माँ सुबह से बैंक का दरवाज़ा देख रही है, एक विधवा बहन राशन लेने गई है पर पैसा ही नहीं है, एक दिव्यांग भाई अपनी दवाई रोक रखा है बस इस उम्मीद में कि इस महीने का पेंशन आएगा, और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि सितंबर 2025 का पेंशन कब आएगा। सरकार 1000 रुपये इस बार देगी या 2500 रुपये देगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं झारखंड पेंशन सितंबर 2025 का सबसे बड़ा अपडेट, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा और ना ही सुनने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की। तो झारखंड में लगभग 36 लाख से ज़्यादा पेंशन होल्डर्स हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। अगस्त के पेंशन में डिले होने के बाद लोग सितंबर का इंतज़ार और भी ज़्यादा बेचैनी से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। झारखंड सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हिसाब से पेंशन पेमेंट की प्रोसेस सितंबर में स्पीड अप की गई है। यानी कि सरकार का कहना है कि सितंबर महीने का पेंशन 10 से 15 तारीख के बीच लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि 1000 रुपये करके मिलेगा या 2500 रुपये करके मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन लेते हो तो हमेशा आप अपना बैंक अकाउंट आधार और मोबाइल नंबर से लिंक रखिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी पेंशन आएगा आपको तुरंत SMS मिल जाएगा और पेंशन डिले होने या अटकने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि पेंशन की राशि 1000 रुपये रहनी चाहिए या तुरंत बढ़ाकर 2500 रुपये या उससे ज़्यादा करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स ही सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का एक जरिया होती है, इसलिए कृपया आप सभी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये करने की डिमांड जोर पकड़ रही है। कई रैलीज, प्रोटेस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात उठ चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन के हिसाब से पेंशन अभी 1000 रुपये ही ट्रांसफ़र हो रहा है। जी हाँ, सरकार के अंदर चर्चा जरूर चल रही है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से पेंशन को रिवाइज करके 1500 या 2000 रुपये तक किया जा सकता है, लेकिन सितंबर 2025 के लिए कंफर्म अमाउंट 1000 रुपये ही मिलेगा। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कई गाँव में अगस्त का पेंशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और बैंक अकाउंट में रस इतना ज़्यादा हो गया है कि बुजुर्ग लाइन में खड़े खड़े थक जाते हैं। CSP या प्रज्ञा केंद्र में पैसा ख़त्म हो जाता है और लोग वापस लौट आते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, बल्कि इमोशनल और सर्वाइवल इशू है। सोचिए, एक विधवा बहन को घर चलाने के लिए पेंशन ही सहारा होता है और वो भी लेट हो जाए तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है आप सभी जानते ही होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है झारखंड सरकार को पेंशन की राशि 1000 रुपये ही रहनी चाहिए या तुरंत 2500 रुपये कर देनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप पेंशन के लिए रजिस्टर्ड हो तो अपना बैंक अकाउंट अपडेट ज़रूर रखिए। 10 से 15 सितंबर के बीच अकाउंट चेक करते रहिए। अगर पेंशन डिले होती है तो अपने ब्लॉक ऑफिस या प्रज्ञा केंद्र में कॉन्टैक्ट कीजिए। अपने अकाउंट में आधार सीडिंग और DBT लिंक ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, वरना पैसा अटक सकता है। दोस्तों, ये पेंशन सिर्फ एक पैसा नहीं है, बल्कि हर एक माँ बाप के लिए जीने का सहारा होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ बनकर उनके हक के लिए डिमांड उठाते रहें। दोस्तों, और एक बात, मैं एक दिन CSC केंद्र गया था अपने कुछ निजी काम के लिए। तो वहाँ पर एक अंकल जी मुझे मिले थे, यानी मैंने उनसे बाद में बात किया। पहले वो जो CSC में जो बैठा था उनसे वो पूछने लगा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि जो मेरा आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है कि नहीं, DBT के तहत लिंक है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं सोचने में लग गया कि अभी भी लोग उतना जो लोग ओल्ड एज वाले हैं उनको इतना पता नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने मोबाइल के ज़रिए ही पता चल जाएगा कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक है तो वो एक्टिवेट है कि नहीं, कहीं फ्रीज तो नहीं हो गया ना। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। कोई अगर बच्चा भी देख लेना वो भी सीख जाएगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक है या फिर नहीं। तो अगर आपको जानना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना के ले आऊँगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी आपको पेंशन मिलता है वो टाइम टू टाइम आपको मिलेगा।
कोई भी मतलब जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम का लाभ आपको मिलेगा, जैसे पीएम किसान योजना और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पेंशन सिर्फ एक पैसा नहीं है बल्कि एक माँ बाप के लिए जीने का सहारा होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ बनकर उन्हें हक के लिए डिमांड उठाते रहें। मैं हेम्ब्रम डिजिटल के थ्रू हमेशा आपको सही और सबसे तेज़ अपडेट देता रहूँगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक हर पेंशन अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। सितंबर पेंशन का पैसा जल्दी ही आपके अकाउंट में आने वाला है, बस इंतज़ार कीजिए 10 से 15 तारीख के बीच का और अपना पेंशन चेक करते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड। नहीं मिलेगा, यह सिर्फ मिलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका पेंशन अप्रैल 2025 के बाद अप्रूव्ड हुआ है या नया कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको अभी भी 1000 रुपये ही मिलने के चांसेस हैं, जब तक सरकार ऑफिशियली सब पे 2500 रुपये अप्लाई नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आपका पेंशन अप्रैल के बाद अप्रूव हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अब आता है जिनको जुलाई का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उनको क्या करना होगा जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है जुलाई में, उनको वो पैसा रिसीव हो सके। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, आपको अपने नियर बाय प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पे जाके स्टेटस चेक करना है, आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, और आधार से DBT के थ्रू लिंक है या नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये चेक करना है कि ब्लॉक ऑफिस में जाके एक लिखित एप्लीकेशन आपको देना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पेंशन पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम जुलाई 2025। साथ में फ़ोटोकॉपी भी आपको देना होगा, जैसे कि आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। ये प्रोसेस फ्री है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं झारखंड के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास लाखों पेंडिंग पेंशन रिक्वेस्ट हैं, सभी को 2500 रुपये देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फंड और वेरिफिकेशन के हिसाब से कुछ डिले हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि सरकार 2500 रुपये देने की तैयारी में है, लेकिन अभी सबको नहीं, बस कुछ को ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, आपका पैसा डिले ना हो या फिर आपको वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार से अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है, और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। मैं आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।